Now we will study about dual aspect concept. Dual aspect concept of accounting ensures that every financial transaction has two equal and opposite effects. अब जो हमारे होते हैं ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम जो भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका हमेशा टू इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसका जो असर है वो दो चीज़ों पर होगा, कभी भी एक सिंगल चीज़ पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। This concept is the core of double entry bookkeeping. एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। अब हम आगे जाके जब हम जर्नल एंट्रीज को स्टडी करेंगे जिसको हम कह देते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है उसका कोर है, इसके बेस पर ही होती है। ये हमें बताता है कैसे एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो चीज़ों पे पड़ता है। जैसे कि देखो, इट इंक्रीजेज वन एसेट एंड डिक्रीजेज द अदर एसेट। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में एक एसेट बढ़ेगा उसके ऑपोजिट में और उसके ही जितना दूसरा एसेट कम होगा। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज लायबिलिटी। और जब भी एक एसेट बढ़ेगा साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी हमारी बढ़ेगी। थर्ड वन इज इट डिक्रीजेज वन एसेट एंड इंक्रीजेज अदर एसेट, कि जब भी हमारा एक एसेट कम होगा दूसरा एसेट बढ़ेगा। अब जो ये थर्ड पॉइंट है और जो फर्स्ट है ये दोनों वाइसा वर्सा है। जैसे फर्स्ट में हमने बोला एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट कम होगा, थर्ड में वही बोल रहा है कि एक एसेट कम होगा तो दूसरा एसेट हमारा बढ़ेगा। फोर्थ वन इज इट डिक्रीजेज वन एसेट एंड डिक्रीजेज अ लायबिलिटी। अब जैसे हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था कि एसेट बढ़ेगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो सेम इसका वाइसा वर्सा होगा, एक एसेट घटेगा तो साथ में हमारी एक लायबिलिटी भी कम होगी। अब ये थे सारे एसेट्स के पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स थे। अब हम ऑल्टरनेटिवली पढ़ेंगे लायबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इंक्रीजेज वन लायबिलिटी एंड डिक्रीजेज अदर लायबिलिटी, कि जब भी हमारी एक लायबिलिटी बढ़ेगी उसके साथ ही एक और लायबिलिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज अ लायबिलिटी इंक्रीजेज एन एसेट, कि जब भी हमारी एक लायबिलिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ एक हमारा एसेट भी बढ़ेगा। जैसे अब ये देखो, हमने जब ऊपर सेकंड पॉइंट पढ़ा था इट इंक्रीजेज एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज लायबिलिटी, वैसे ही इसने यहाँ सिक्स पॉइंट में कहा है इट इंक्रीजेज अ लायबिलिटी इंक्रीजेज एन एसेट। सेवन्थ पॉइंट इज इट डिक्रीजेस लायबिलिटी एंड इंक्रीजेस अदर लायबिलिटी, कि एक लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी तो साथ में ही दूसरी लायबिलिटी भी बढ़ेगी। एट्थ इज इट डिक्रीजेस लायबिलिटी डिक्रीजेस एन एसेट। अब जैसे हमने इसमें पढ़ा था फोर्थ पॉइंट में डिक्रीजेस वन एसेट एंड डिक्रीजेस अ लायबिलिटी, वैसे यहाँ पे एट्थ पॉइंट में वाइसा वर्सा बता रहा है वो इट डिक्रीजेस अ लायबिलिटी एंड डिक्रीजेस एन एसेट। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ये मतलब कि स्पेसिफिक किसी कंसर्न से रिलेटेड नहीं है, ये रैंडम एग्जांपल्स है। अ न्यू मशीन इज़ परचेज्ड पेइंग रुपीज़ 50,000 इन कैश। अब एक कंसर्न ने एक मशीन खरीदी नहीं 50,000 रुपीज़ कैश देकर। अब जो हमारी मशीन है वो एक हमारा एसेट है और जो कैश है वो भी एक एसेट है, दो एसेट्स हैं। अब न्यू मशीन हमने खरीदी, परचेज़ करी, एसेट आया बिजनेस में, एसेट बढ़ गया, पर हमने पे किया कैश से 50,000 पे करके। कैश हमने पे किया मतलब हमारा कैश कम हुआ और कैश एक एसेट होता है तो हमारा एक एसेट भी कम हो गया। अब यहाँ पे क्लियर होता है कि जैसे ही हमारा एक एसेट बढ़ा साथ में ही दूसरा एसेट हमारा कम हो गया। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था इट इंक्रीजेस वन एसेट एंड डिक्रीजेस अदर एसेट, कि मशीन हमारी बढ़ी, हमने न्यू मशीन परचेज़ की, एक एसेट बढ़ गया पर हमने कैश से पेमेंट की तो कैश जो हमारा एसेट था वो हमारा डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60,000। अब हमारा कोई बैंक लोन था, लाइबिलिटी थी 60,000 की, वो हमने पे कर दी थ्रू कैश। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एसेट था कैश पे किया, डिक्रीज़ हुआ, और जो लाइबिलिटी थी बैंक लोन वो भी डिक्रीज़ हो गई, ख़त्म हो गई। हमारी लाइबिलिटी थी 6,000 की बैंक लोन की, वो हमने रीपे कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई, पर हमने कैश पे किया तो हमारा एसेट भी डिक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट वन इज़ अ न्यू मशीन इज़ परचेज फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट, कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा एसेट तो बढ़ा पर हमारी जो है लाइबिलिटी भी बढ़ गई। कैसे? न्यू मशीन हमने परचेज़ की, मशीन हमारा एसेट होता है, परचेज़ की तो हमारा एसेट बढ़ गया, पर ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर। उधार का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी। अब हमने उधार पर लिया, एसेट तो बढ़ गया बट हमारी 80,000 की लायबिलिटी भी बढ़ गई।
लास्ट एग्जाम्पल इज रेज्ड बैंक लोन ऑफ ₹1 लाख टू पे ऑफ द अदर लोन। अब हमारा एक बैंक लोन था, उसको पे करने के लिए हमने एक और लोन लिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक लायबिलिटी हमारी कम हुई तो दूसरी लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। एक लोन को तो हमने रीपे कर दिया, पर उस लोन को रीपे करने के लिए हमने जो दूसरा लोन लिया था वो भी तो एक हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई। तो जो हमारी 7 पॉइंट था कि डिक्रीजेज द लायबिलिटी इंक्रीजेज द अदर लायबिलिटी। एक बैंक लोन हमारा ख़त्म हुआ पर एक दूसरा बैंक लोन हमारा स्टैंड कर गया लायबिलिटी में। दिस इज़ ऑल अबाउट द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि जो बताता है कि एक ट्रांजैक्शन का ऑपोजिट एंड इक्वल इफेक्ट पड़ेगा टू आइटम्स पर। दैट इज़ ऑल अबाउट द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। थैंक यू।